चुनाव आयोग ने जो अभी वोटर पुनरीक्षण की बात कही है, कई राजनीतिक दलों को ये लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए किया जा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि कोई इसके पीछे साजिश है? देखिए, मैं साजिश जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मालूम होता तो ठोक के कहता कि साजिश है। लेकिन जो पीछे 4-5-6 महीने का साल भर का अनुभव रहा है, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो इस तरह की एक्सरसाइज वहाँ की गई। और उसके बाद वहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस रहा है, हरियाणा में भी कांग्रेस था और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बड़ा दल था, उनका आकलन था। राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, सारे कुछ तथ्य रखे जनता के सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल रोल में छेड़छाड़ का क्या परिणाम पर असर हुआ है। अब बिहार में भी हम लोग यही देख रहे हैं। 2003 के बाद पहली बार इस तरह का मैसिव इलेक्टोरल रोल में संशोधन की बात हो रही है। तो हम लोग का सिर्फ इतना ही कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि अगर इस तरह का आप कोई काम कर रहे हैं तो बताइए भाई क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं जरूरी है तो कैसे कीजिएगा, ताकि जो जनता है, जो वोटर है, उनमें ये विश्वास रहे कि इस काम को किस लिए किया जा रहा है और इससे किसका फायदा, किसका नफा नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिसका नाम आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं उसका क्या आधार होगा, और अगर आप इलेक्टोरल रोल से किसी का नाम कट गया तो उसके पास क्या उपाय होगा कि वो जाकर अपनी बात कहीं रख सके। जिसका नाम आप जोड़ेंगे वो किस आधार पर जोड़ेंगे? नहीं तो ठीक है, आप यूपी का 10 लाख आदमी को लाकर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 10 लाख यहाँ मुसलमानों का नाम काट दीजिएगा। इससे लोग डर रहे हैं। अच्छा, चुनाव में जनसुराज के प्रदर्शन को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि जनसुराज खुद ज़्यादा सीटें भले ना जीते लेकिन नुकसान जरूर कर सकती है। सामान्य तौर पर एक बात समझ में आती है कि यदि एमवाई का कोई उम्मीदवार आप उतारते हैं तो नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। यदि आप एनडीए का सामाजिक समीकरण से जुड़ा कोई उम्मीदवार उतारते हैं तो नुकसान एनडीए को होगा। किसको ज़्यादा नुकसान करेगा? पहली बात कि राजनीतिक विश्लेषक आप किसको कहते हैं? राजनीतिक विश्लेषक वो ड्राइवर हैं जो रियर व्यू में देखकर गाड़ी चलाते हैं। जो घटना हो गई 14 में मोदी जीत गए तो अगले 5 वर्ष इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि मोदी कैसे जीते, वो लहर कैसे बनी। उन्होंने लहर बनाया नहीं। लहर जब बन गई तो कहा अच्छा 14 में तो मोदी का लहर था। उससे पूछिए उस राजनीतिक विश्लेषक से कि 14 का लहर बना कैसे, तो कहे ना लहर था, मोदी जी का लहर था। फिर पूछेगा अरे भाई कुछ तो होगा, कुछ तो किया होगा मोदी ने। हाँ, फेसबुक का बड़ा सोशल मीडिया का था इसलिए लहर था, सब युवा उनके साथ होगा। अरे भाई कैसे? लहर बनने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है। वो राजनीतिक विश्लेषकों का विषय ही नहीं है। विश्लेषक तो जब घटना हो जाती है तो उसकी वो चर्चा करते हैं। तो जो बिहार का वो आकलन कर रहे हैं, वो पीछे जो 10-20 साल जो बिहार को जानते हैं जिस नज़रिए से, उसके आधार पर वो आकलन कर रहे हैं। भविष्य देखने की क्षमता उनमें नहीं है, नहीं तो राजनीतिक विश्लेषक थोड़े ना होते। अब मैं आता हूँ नुकसान की बात। आपने खुद कहा कि एमवाई से किसी को लड़ाइएगा तो राजद को नुकसान होगा, दूसरे समीकरण से लड़ाइएगा तो एनडीए को नुकसान होगा। तो भाई हम तो 243 लड़ाएंगे, तो कहीं एमवाई वाला लड़ाएंगे, कहीं एनडीए वाला सो कॉल्ड लड़ाएंगे, तो नुकसान दोनों को होगा। ज़्यादा किसको होगा? अब हम ज़्यादा कम क्या जानते हैं, दोनों को नुकसान होगा। दोनों को नुकसान होगा। जब ये जनसुराज जीतेगा तो नुकसान तो जो सत्ता में दोनों को होगा। जो बागी उम्मीदवार होंगे उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको मैं आज सुबह भी मैंने कहा है, आप आज के इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, और जब टिकट बट जाए जनसुराज का, उसमें से अगर 10 आदमी भी आप बता दीजिए कि ये हैं जिनको राजद से टिकट नहीं मिला या भाजपा से टिकट नहीं मिला तो आपने टिकट दे दिया है, अगर 10 उम्मीदवार भी आप दिखा दीजिएगा, मैं विड्रॉ कर लूँगा अपना सब कुछ।